बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक HBSC बोर्ड की तरफ से नोटिस है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मार्कशीट में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी मार्कशीट ऐसी हैं जिनमें डैश लगा हुआ है और बहुत सारी मार्कशीट्स ऐसी भी हैं जिनमें क्वालिफाइड लिखा है, डैश लगा है, नॉट क्वालिफाइड जो भी है। तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर ये नोटिस आया है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। वैसे आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्या बोला जा रहा है इसके अंदर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी सेकेंडरी परीक्षा मार्च 2022 घोषित परीक्षा परिणाम के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि जो विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा, जो विद्यार्थी मैथ, साइंस, सोशल स्टडी में अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल है, ठीक है। अगर इसमें आप फेल हो किंतु परीक्षा परिणाम में क्वालिफाइड दर्शाया गया है, अगर क्वालिफाइड दर्शाया गया है तो ऐसे विद्यार्थी यदि छठे विषय कौशल का मतलब होता है जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है, लाइक संस्कृत हो गया, कंप्यूटर हो गया, पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, जो भी, ठीक है। सिक्स्थ, क्योंकि 5 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है कौन कौन से होते हैं। इंग्लिश, हिंदी, साइंस, SST, मैथ्स, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 6th सब्जेक्ट जो एडिशनल होता है, तो उसके अंदर अगर आप पास हो गए हो तो ऐसे विद्यार्थियों ने यदि छठा विषय पास कर लिया है और वह उस विषय में पास हो गए हैं तो उपरोक्त छठे विषय को अन्य विषय से बदल दिया जाएगा। मतलब जो 6th वो होगा उसको उनसे वो कर दिया जाएगा, मतलब, ठीक है ना। तो अगर क्वालिफाइड लिखकर आ रहा है, ओके, परंतु तो आप लोगों को मतलब ये है कि सिंपली उन्होंने नोटिस में यही लिखा है कि यदि वो छठे विषय में उन्होंने ले रखा था, कौशल विषय लिया हुआ था और उस विषय में पास हो गए हैं, तो उपरोक्त छठे विषय को अन्य विषय से बदल दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब उसको वो पास कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप मैथ्स में फेल हो जाते हैं, ठीक है, और आपने फिजिकल ले रखा था या पॉलिटिकल ले रखा था, आप उसमें पास हो जाते हैं, तो पॉलिटिकल के मार्क्स मैथ में चल जाएंगे और मैथ्स के पॉलिटिकल में चल जाएंगे और नीचे क्वालिफाइड लिखकर आ जाएगा। तो क्वालिफाइड का मतलब यही है कि आपने ओवरऑल पास कर लिया है, और ये चीज़ इन्होंने की है, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और वो लोग बोल रहे हैं, दैट इज़, परंतु यदि बाद में विद्यार्थी मैथ्स या साइंस विषय लेना चाहता है, अब जैसे मान लीजिए आप PCM लेना चाहते हैं, लेकिन PCM में तो मैथ्स होता है, या फिर आप साइंस से कुछ करना चाहते हैं, जैसे मेडिकल लेना चाहते हैं, तो मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो साइंस है उसके अंदर। तो अगर आप ऐसा कुछ लेना चाहते हैं, तो अगर आप इन सब्जेक्टों में फेल हो रखे हैं और तो आपको इनको पास करना पड़ेगा, मतलब आपको कंपार्टमेंट वाला जो एग्ज़ाम होता है वो दोबारा से देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं लेते, जैसे मान लो आप आर्ट्स ले लेते हो, तो आर्ट्स में तो मैथ्स और साइंस है ही नहीं, तो अगर आप नहीं लेना चाहते ये, तो आप पास हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि किसी विद्यार्थी ने तीसरी भाषा का विषय लिया हुआ है और वह केवल सोशल स्टडी के साथ बदला गया है, तो उसे आगे सोशल स्टडी विषय लेना है, तो इसे पास करना अनिवार्य है, ठीक है। अगली कक्षा में जरूरी विषय हैं तो उसमें अतिरिक्त विषय की परीक्षा देनी होगी। तो सिंपली सा फैक्ट यही इन्होंने बोला है कि अगर आप जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं और उस सब्जेक्ट को अगर आप 11th में या फिर 12th में या फिर कॉलेज में करना चाहेंगे, तो फिर आपको उस एग्ज़ाम का पेपर देना पड़ेगा और उसको क्वालिफाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वालिफाइड लिख कर आ रहा है तो मतलब सिंपल ओवरऑल कि आप पास हो गए हो, ठीक है बच्चे। तो आप लोगों ने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है इस नोटिस का मतलब। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो डाली, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये भी पूछते हैं, जैसे मैम, जैसे ये मैथ्स लिखा है और यहाँ पर इसके मैथ्स हिंदी है, तो इसके मार्क्स के आगे जैसे लिखा है 35, और ये हिंदी में मार्क्स के आगे लिखा है डैश, तो इस और डैश से कोई मतलब नहीं है। सिंपली डैश का मतलब ये होता है कि आप इस सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, ठीक है। तो अगर इस डैश लगा है तो मतलब उसमें फेल हो, और नीचे लास्ट में अगर क्वालिफाइड लिखा है तो मतलब आपको उस सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है उसकी जगह, तो आपको पास कर दिया गया है। और अगर नॉट क्वालिफाइड लिख कर आ रहा है तो मतलब आपको फेल किया गया है, तब आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंदर कंपार्टमेंट वाला पेपर आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपने रिजल्ट पे शक है कि ये इतने नंबर मेरे नहीं आए हैं, तो आप रीचेकिंग करवा सकते हैं, रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। किस तरीके से क्या फॉर्म भरना है, कितनी फीस होगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगी, उसकी वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी डेली अपडेट होती हैं उनकी मैं आप लोगों को अपडेट देती ही रहती हूँ। तो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हैं, और जिन बच्चों के अच्छे रिजल्ट आया है, अच्छे परसेंटेज आई है, जो बच्चे पास हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेट मेरी तरफ से, ठीक है। तो जो क्वालिफाइड है उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पास हो बेटा, ठीक है। बस आप उस सब्जेक्ट को अगर आगे लेकर जाओगे, 11th 12th में लोगे, तो आपको उस सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर नहीं लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पास हो, पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके अलावा कोई डाउट हो मार्कशीट से रिलेटेड तो मुझे बताइएगा। और कुछ प्रॉब्लम्स और मार्कशीट में देखी जा रही हैं, तो 1-2 दिन में हो सकता है बोर्ड की तरफ से और कोई भी लेटर आए, ठीक है। तो वो मैं अपडेट आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चैनल
पर बने रहिएगा। और अगर पसंद आए चैनल को विजिट कीजिएगा, सही लगे सब कुछ तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी ये डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। ओके बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।